सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए, उनका आवाहन करते हुए आइए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। बच्चा बच्चा राम हो। आइए इसी भाव को हृदय में धारण करते हुए आज की कहानी आरंभ करते हैं। डे 7। आज की कहानी का शीर्षक है दो चित्रकार। एक था राजा, उसने एक विशाल दरबार हॉल बनवाया। उसकी इच्छा थी दरबार हॉल की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की जाए, जिन्हें देखते ही दर्शक मुग्ध हो जाएं। राजा ने अपना यह विचार मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने राजा की अभिलाषा को पूरा करने के लिए राज्य में एवं राज्य के बाहर इस सूचना का प्रचार कर दिया, जो इस तरह के मनोमुग्धकारी चित्रों को दीवालों पर अंकित कर सकेगा, उसे एक बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। उस घोषणा को सुनकर बड़े बड़े चित्रकार शिल्पी आने लगे। राजा स्वयं उन लोगों से बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि 7 दिनों में चित्रों को पूरा करना पड़ेगा। 8वें दिन दरबार हॉल का उद्घाटन करना है। राजा की बातों को सुनकर सभी चित्रकार राजी हो गए, पर 7 दिन में वह संभव नहीं हो सकेगा, यह कहकर एक एक करके वह जाने लगे। आखिर 2 चित्रकार 7 दिन में चित्र बनाने को राजी हो गए। अंत में 2 चित्रकार मिले जो इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हुए। दोनों आमने सामने दीवालों पर चित्र बनाएंगे। जिसके चित्र अधिक सुंदर होंगे उसे ही राजा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। चित्रकारी शुरू हुई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा टांग दिया गया, ताकि वे दोनों एक दूसरे के चित्रकारी को देख ना पाएं, कारण चित्रकारों को एक दूसरे के चित्रों की नकल उतारने का मौका ना मिले। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों कलाकार अपना अपना काम करते जा रहे थे। उनको कठिन मेहनत करनी पड़ रही थी। मात्र 7 दिनों में काम पूरा करना था। खाना पीना एवं नहाने तक को समय नहीं था। दोनों में से एक थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। उन दोनों में से एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था और दूसरा व्यक्ति यह जानता था, और जो दूसरा प्रतिद्वंदी था उसका, वह यह बात को जानता था। उसे यह भी पता था, चाहे वह कितना भी सुंदर चित्र क्यों न बनाए, वह इस श्रेष्ठ कलाकार के द्वारा बनाई गई कलाकृति से कभी सुंदर नहीं हो सकती। उसका आत्मविश्वास थोड़ा तो डगमगाया था। क्यों? क्योंकि उसके सामने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार खड़ा था, और कोई भी हो वहाँ पे उसका थोड़ा तो आत्मविश्वास डगमगा ही जाएगा। चाहे वह कितना भी सुंदर चित्रकारी करता हो, फिर भी एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार की उपाधि जिसे प्राप्त हो, वह सामने अगर खड़ा है तो मन में यह वृत्ति तो आएगी ही। यह सोच लेकर छोटा चित्रकार अपने चित्रकार गुरु के पास गया। यह बात सोचा उसने, और इसके बाद उसने सोचा कि इसमें क्या किया जाए। फिर वह अपने गुरु के पास गया। सारी बात बताकर उसने सुझाव मांगा। थोड़ा सोचकर चित्रकार से गुरु ने कहा, पहले तुम्हारी कलाकृति बनाने वाली दीवार को घिसने वाले पत्थर से घिस कर खूब चमकदार बनाओ। उन्होंने कहा, गुरु ने, कि जिस पे आपको चित्रकारी करनी है उस दीवार को आप पत्थर से घिस डालो। ऐसा घिसो कि वो शीशे की तरह दिखने लग जाए। बाद में क्या करना होगा मैं आकर बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या करना है वह गुरु आएंगे फिर बताएंगे। चित्रकार लौट आया। उसने दीवार घिसने का काम शुरू कर दिया। इधर श्रेष्ठ चित्रकार सुंदर से सुंदर आकृतियां बनाता जा रहा था। 7 दिन पूरे होने को थे। 5 दिन बीत गए थे।
छोटा चित्रकार सोचने लगा, अब तो 2 ही दिन बचे हैं, गुरुजी अब तक नहीं आए, अब क्या हो सकता है, रात बीतते ही 7वां दिन आ जाएगा। यह सब सोचकर उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। अब उसके अंदर इतनी घबराहट हो रही थी कि अब तो पूरे हो गए दिन, अगला दिन ही 7वां है और अभी तक गुरुदेव आए नहीं, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं क्या बनाना है, कैसे क्या करना है। उसके अंदर घबराहट हो रही थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह 10 बजे राजा आएंगे, किसके चित्र सुंदर बने हैं देखा जाएगा, पुरस्कार निर्धारित होगा। भेरी नगाड़े बज उठे, राजा के आगमन की सूचना हो गई, राजा पधार रहे हैं। छोटे चित्रकार की आंखें भर आईं। अब वह बिल्कुल भावुक हो उठा, दुखी हो उठा हृदय से। कहाँ है उसके बुद्धिदाता शिल्पकार गुरु? अब वह उनकी राह ही देख रहा था। पल पल उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था, अभी तक उसके शिल्पकार गुरु आए नहीं। राजा दरबारियों के साथ दरबार हॉल में पधारे। यहीं पर विचार सभा आयोजित की गई है। यहीं पर निर्धारित किया जाएगा कौन श्रेष्ठ चित्रकार है, किसके चित्र सुंदर हैं। इतने में चित्रकार गुरु ने दरबार कक्ष में प्रवेश किया। अब उसके गुरु आ गए और उसके मन में बड़ी ही दिलासा आई होगी, बड़ी ही शांति आई होगी, एक हिम्मत आ गई, एक उत्साह जगा। राजा के दरबार में प्रवेश करते ही उसने बीच के पर्दे को हटा दिया और एक और श्रेष्ठ चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्रों को देख देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। राजा ने देखा कि जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था उसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं, वो देख के बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी दीवार पर आंख पड़ते ही राजा ने देखा यह चित्र तो और भी उज्जवल और भी सुंदर है। दूसरे दीवार पे तो कुछ बनाया नहीं गया था, परंतु जो चित्रकार श्रेष्ठ चित्रकार ने जो बनाया था उसका प्रतिबिंब उस दीवार पे दिख रहा था। उसको देख के उन्हें और भी प्रसन्नता हुई कि ये तो और भी उज्जवल और भी सुंदर लग रहे हैं। यह छोटे चित्रकार द्वारा बनाए गए थे। दरबारियों के साथ राजा उन चित्रों की वाहवाही करने लगे। सारे दरबारी भी देख के प्रसन्न हो गए, वे भी और राजा सभी उनकी वाहवाही करने लगे। राजा ने स्वीकार किया छोटा चित्रकार ही श्रेष्ठ कलाविद है, अतः पुरस्कार उसी का होगा। राजा ने यह घोषणा कर दी कि छोटा चित्रकार जो है वही श्रेष्ठ कलाविद है। माता जी ने कहा। इस कहानी के बाद माता जी अपने भाव रखती हैं, कहती हैं, आशा करती हूँ तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जैसे साफ सुथरे शीशे में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब और भी स्पष्ट रूप से प्रतिफलित होता है, ठीक उसी तरह घिसकर साफ दीवार पर विख्यात चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र ज्यादा सुंदर और उज्जवल प्रतीत हो रहे थे। वह प्रतिबिंब सुंदर और उज्जवल था। उस छोटे चित्रकार ने दीवार को घिस घिस कर इतना सुंदर, इतना स्वच्छ प्रतिबिंब की तरह, शीशे की तरह साफ कर दिया था कि जो श्रेष्ठ चित्रकार ने बनाया था वह उस पर झलक रहा था और वह ही श्रेष्ठ चित्रकार साबित हुआ, छोटा चित्रकार। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। ऐसा ही माता जी हमें एहसास करा रही हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं इस कहानी के माध्यम से कि कितनी ही सुंदर ये कहानी है कि हम इसे अगर जीवन में अपना लें कि हमारा मन एकदम शीशे की तरह स्वच्छ, सुंदर, साफ होना चाहिए और उसमें सारे सद्गुण झलकने चाहिए, ईश्वर का प्रतिबिंब झलकना चाहिए, तो क्या ही जीवन होगा। अतः गुरु के आदेश अनुसार काम करने से चित्त निर्मल होता है। यह है बिल्कुल अपने जीवन में अपनाने वाली बात कि हमें हमारे जीवन में जो हमारे गुरु का आदेश हो उस आदेश को हम पालन करें, अक्षरशः पालन करें। और जब हम पालन करें और तो हमारा मन चित्त निर्मल हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और उस निर्मल हृदय में ईश्वर और भी मधुरतम होकर प्रकट होते हैं। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, शीशे की तरह साफ हो जाता है, तो हम उसमें अपने स्वयं को देख पाते हैं और स्वयं को देखना ही ईश्वर है और तभी ईश्वर भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही है इस कहानी का भाव। इसका मर्म है गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। तो गुरु के वाक्य को, गुरु की बातों को, हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। यदि हम गुरु की मानने लगें और हमारा मन स्वच्छ निर्मल हो जाए तो हमें हमारे अंदर वह गुरु का प्रतिबिंब दिखने लग जाएगा।
आइए इन भावों को माँ आनंदमयी के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी अवश्य ही पसंद आई हो, हृदयंगम कर पाएँ। और यदि इसके भाव में आप कुछ भी कहना चाहें, कोई भी भाव साझा करना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का अनंत अनंत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। इदम सद्गुरु अर्पण मस्तु, इदम न मम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।